वर्चुअल क्लास में एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं और आज का हमारा टॉपिक है त्रिविमीय सममित संकुलन, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इससे पूर्व के लेक्चर में मैंने आपको 1 बीमी 2 बीमी सममित संकुलन या निबिड़ संकुलन के बारे में जानकारी दिया। आज मैं आपके सामने 3 डायमेंशनल या त्रिविमीय सममित संकुलन या निबिड़ संकुलन कैसे किया जाता है इसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो आपको बताना चाहेंगे कि त्रिविमीय निबिड़ संकुलन 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला, द्विविमीय वर्ग निबिड़ सम्मिलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, अर्थात यदि स्क्वायर क्लोज पैकिंग है तो उससे कैसे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बनेगा, और यदि खटकोणीय निबिड़ संकुलित परत है तो उससे त्रिविमीय सममित संकुलन किस तरह से प्राप्त होगा। तो कल हमने आपको बताया था कि वर्ग निबिड़ संकुलन कैसे होता है। वर्ग निबिड़ संकुलन एक समतल में होता है, एक तल में होता है। यदि अवयवी कणों को इस तरह से व्यवस्थित किया जाए कि गोले के नीचे ठीक गोला, यानी अवयवी कण के नीचे ठीक अवयवी कण आवे, तो इस तरह का एक वर्ग संकुलन तैयार होता है और इस प्रकार की संरचना को वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं या वर्ग निबिड़ संकुलन कहा जाता है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहा जाता है। यहाँ पर एक अवयवी कण 4 प्रकार के कणों से संबद्ध होता है, स्पर्श में होता है, इसलिए उप सहसंयोजन संख्या इसकी 4 होगी। इसी प्रकार यदि हम एक समतल में या एक तल में अवयवी कणों को इस तरह से व्यवस्थित करें कि एक अवयवी कण दूसरे अवयवी कण से इस प्रकार व्यवस्थित हो और उसके नीचे 2 अवयवी कण के बीच में जब एक अवयवी कण व्यवस्थित होगा तो इस तरह से खटकोणीय संकुलन कहा जाएगा। इस खटकोणीय संकुलन में एक अवयवी कण 6 अवयवी कणों से स्पर्श में होता है और यहाँ उप सहसंयोजन संख्या 6 होती है। अब इन्हीं की सहायता से हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त कर सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं, एक प्रथम परत पर द्वितीय परत की स्थापना करके और दूसरा द्वितीय परत पर तृतीय परत की स्थापना करके। तो आइए हम देखते हैं कि जब प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत की स्थापना करते हैं तो क्या होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक खटकोणीय संकुलन की एक परत यहाँ दिखाई गई है, उसके ऊपर हरे रंग के गोलों से दूसरी परत भी दिखाई गई है। प्रथम परत जो खटकोणी परत है, इस पर जब द्वितीय खटकोणी परत को रखेंगे तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ त्रिकोणीय रिक्तियां बनी हुई हैं। तो पहली परत की त्रिकोणीय रिक्तियों के ऊपर द्वितीय परत के गोले इस प्रकार आच्छादित हैं। एक स्थिति यह है। दूसरी स्थिति यहाँ पर बनी है कि पहले परत की रिक्ति दूसरी परत के ठीक रिक्ति के ऊपर है। उसको हम यहाँ से भी समझ सकते हैं कि हमने 3 गोलों को परस्पर जोड़कर एक त्रिकोणीय रिक्ति दिखाया है। इस त्रिकोणीय रिक्ति को इस त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर 2 प्रकार से रखा जा सकता है। वह यहाँ दिखाया गया है कि जब 3 गोलों को जो परस्पर जुड़े हैं, एक रिक्ति तैयार हो रही है जो त्रिकोणीय रिक्ति है। जब इस रिक्ति के ऊपर त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर दूसरे परत का एक गोला आच्छादित होगा तो इस तरह की रिक्ति बनेगी। यह रिक्ति या वाइड इसको चतुष्फलकी कहलाती है और इसको टी से दिखाया गया है। इसी प्रकार जब प्रथम परत के 3
गोलों से बने रिक्ति, त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर द्वितीय परत की रिक्ति एकदम एक सीध में होती है, तो उस तरह से सी रिक्ति बनती है, या इसको अष्टफलकीय रिक्ति कहा जाता है। तो इस तरह से चतुष्फलकी रिक्ति और अष्टफलकी रिक्ति हुई। अब हम इनकी सहायता से यदि एक त्रिविमीय निबड़ संकुलन बनाना चाहते हैं तो द्वितीय परत के ऊपर तृतीय परत की स्थापना करेंगे। द्वितीय परत के ऊपर तृतीय परत की स्थापना करने से दो तरह के समृद्ध संकुलन संरचनाएं प्राप्त होंगी। एक HCP कहलाएगा और दूसरा CCP कहलाएगा। HCP का मतलब है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, अष्टफलकीय समृद्ध संकुलन, और दूसरा CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, घनीय समृद्ध संरचना। इस प्रकार की संरचना जो HCP है यह कैसे प्राप्त होगी, तो इसके लिए तृतीय परत की स्थापना करेंगे द्वितीय परत के ऊपर। तृतीय परत की स्थापना द्वितीय परत के ऊपर इस प्रकार किया जाए कि तृतीय परत के गोले प्रथम परत के गोलों के ठीक ऊपर आच्छादित हों या व्यवस्थित हों, या यह भी कह सकते हैं कि जब ये चतुष्फलकी रिक्तियों के ऊपर तृतीय परत के गोले व्यवस्थित होंगे, उस तरह से पहला परत अगर A है, दूसरा परत B है, तो फिर पहला परत, फिर दूसरा परत, पहला दूसरा, यानी AB पैटर्न हमको प्राप्त होगा। इस पैटर्न से बने हुए जो क्रिस्टल ठोस होंगे वह HCP कहलाएंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाएगी। इसी प्रकार यदि हम दूसरे परत के ऊपर तीसरे परत को इस प्रकार रखें कि तीसरे परत के अवयवी कण या गोले अष्टफलकीय रिक्तियों के ऊपर आच्छादित हों, इन रिक्तियों के ऊपर जब आ जाएंगे तो हमें पहली परत का लेयर A, दूसरे परत का लेयर B और तीसरे परत का लेयर प्राप्त होगा, यानी हमें ABC पैटर्न प्राप्त होगा। ABC पैटर्न से बना हुआ क्रिस्टल CCP कहलाता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहलाता है। दोनों प्रकार की पैकिंग में, अब चाहे HCP हो अथवा CCP हो, दोनों प्रकार की पैकिंग में उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या, जिसे कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं, यह 12 होता है। अर्थात एक गोला 12 गोलों के संपर्क में आता है। इस प्रकार हम त्रिविमीय समृद्ध संकुलन कर सकते हैं, यानी त्रिविमीय निबिड़ संकुलन या 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बना सकते हैं, या इसके बारे में जान सकते हैं। तो आज के क्लास में अगर आप लोगों को कोई असुविधा हो रही है, हुई हो, कोई चीज समझ में नहीं आया हो, तो दोबारा इस चीज को आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।